नमस्कार। जन मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। योगी सरकार जहां एक तरफ भ्रष्टाचार रोकने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप भी है। बांदा में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर एक आदर्श गांव को केवल कागजों में ही सुंदर दिखाया है। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के विकासखंड जसपुरा के ग्राम पंचायत पीपरोदर से एक मामला सामने आया है, जहां के मजरा शेखपुर में 15 सालों से कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है और यह एक आदर्श गांव की सूची में भी आता है। यहां लगभग 1000 की आबादी रहती है, जहां प्रधान और सचिव ने 15 सालों से कोई विकास नहीं किया। विकास केवल कागजों में सिमट कर रह गया है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान और सचिव ने यहां कोई विकास का कार्य नहीं किया है। ग्रामीणों को सड़कों पर चलने में और बच्चों को स्कूल जाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि सड़कों में नालियों का गंदा पानी भरा रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि योगी सरकार की जितनी योजनाएं हैं वह केवल पीपरोदा ग्राम पंचायत तक ही सिमट कर रह गई हैं। बाकी शेखपुर में कोई भी सरकार की योजनाएं नहीं आती। वहीं ग्रामीणों ने बताया है कि सचिव प्रधान सरकार के सरकारी बजट को मिलजुल कर बांट लेते हैं, यानी कि बंदर बांट भी किया जा रहा है। मजरा में कोई भी काम नहीं कराया गया है। वहीं गांव में सरकारी हैंडपंप खराब पड़े हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि एक साल में यह हैंडपंप खराब हो गए। वहीं ग्रामीणों के कई घर खंडहर पड़े हुए हैं, जिस पर ग्रामीण रहने को मजबूर हैं। लेकिन प्रधान और सचिव ने उनको आवास के नाम पर केवल ठेंगा दिखाया है। मजरा में सरकार का कोई भी आवास और ग्रामीणों को शौचालय नहीं दिए गए हैं, केवल अपने खास लोगों को ही दिया गया है। आदर्श गांव के नाम पर योगी सरकार को प्रधान और सचिव मिलकर सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। जब हम लोगों ने, यानी कि हमारे संवाददाता ने इस बात की जानकारी खंड विकास अधिकारी से ली, तो उन्होंने कहा कि सभी आदर्श गांवों को साफ स्वच्छ बनाने के लिए प्रधान और सचिव को कह दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या योगी सरकार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे प्रधान और सचिव पर योगी सरकार क्या कार्रवाई करती है। यहाँ पर क्या विकास है, क्या कैसा है? विकास कुछ नहीं। यहाँ पर 15 साल से प्रधान नहीं है कोई। बाहर का पिपरोदर का प्रधान बनता है तो कोई विकास नहीं करते। अभी यहाँ सड़कें बनी हुई, इनमें पानी भरा हुआ है। इस पे आपने कभी किसी अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी से कहा? यहाँ कोई आता ही नहीं। जब कभी ब्लॉक गए तो वहाँ अधिकारी मिलते नहीं। प्रधान से कहा इस चीज के लिए? प्रधान से भी कहते हैं तो प्रधान कह देता है बन जाएगा बन जाएगा। बस क्या करें, चप्पल जूता उतार के रख देते हैं, वैसे निकल जाते हैं। जहाँ टीचर बच्चे स्कूल जाते होंगे, कैसे क्या जाते? क्या करे, गरीब आदमी है, मजबूरी है हमारा पढ़ाना, तो यहीं आप पढ़ते हैं। क्या है यहाँ पर समस्याएं? समस्या यहाँ रास्तों की। कितने सालों से है समस्या ये? यहाँ 15 साल हो गए करीब, यही कीचड़ झेलते झेलते। कभी आपने इसके लिए शिकायतें की? शिकायत क्या है, यहाँ कोई अधिकारी ही नहीं आता तो किससे शिकायत करें। जैसे प्रधान है, प्रधान जी से कई बार कह चुके हैं तो हाँ हाँ कर देते हैं। प्रधान अधिकतर इस गांव से बनते हैं कि उधर मजरा से, वो ग्राम पंचायत से? क्योंकि पिपरोदर का वोटर ज्यादा है तो वो वहीं से बनते हैं। इधर की जनसंख्या कितनी होगी लमसम? यहाँ की जनसंख्या पूछना है कि वोटर पूछना? नहीं, वोटर जनसंख्या दोनों ही बता दी। वोटर तो कम से कम 800 वोटर। ये पिपरोदर का मजरा हो। पिपरोदर हाँ, ब्लॉक कौन सा लगता है? ये जसपारा। जसपुरा। आप ये झोपड़ी में रह रहे हैं, आप और दाई। हाँ, जमीन क्या कितनी है आपके पास? 4 बीघा 4 बीघा। बस। कभी कॉलोनी अलोनी के लिए कभी नहीं कहा? हमें कोई नहीं कहा। मांग के छक गए न पैसे छक गए पे तुम्हारा गाँव प्रधान है हाँ। तो हमें नहीं को ना ली। झोपड़ी में रहते हैं? बस। लड़का है, बच्चे हैं? हाँ, क्या लड़के हैं आपके? एक लड़का है। क्या करता है? क्या करते, किसानी में रोते खेतवा कर लिया थे बस। हाँ, इसके बारे में जानकारी है। तो जितने भी मॉडल विलेजेस के लिए यहाँ नॉमिनेट किया गया है, उन सभी में हम जल्दी से जल्दी काम कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वहाँ के जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान लोगों के साथ और सचिव और
बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करके हम आगे वहाँ काम अच्छे से कराने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो ऐसे आदेश तो दिया नहीं, लेकिन मेरी जानकारी मिली है रिसेंटली, वेरी रिसेंटली। तो अभी हम प्लान कर रहे हैं किस तरीके से जल्दी वहाँ की विकास के लिए हम विकास ला सकते हैं, और लोगों को इकट्ठा करके लोगों के साथ जो वो चाह रहे हैं उस गांव में क्या होनी चाहिए, ये सब हम उनसे बात करके वही मौके पर जाके उनसे डिस्कस करके हम विकास जल्दी से जल्दी लाएंगे हम। जहां एक तरफ योगी सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ उनके प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान और सचिव मिलकर भ्रष्टाचार की चरम सीमा को पार कर रहे हैं। आपको बता दें, ताज़ा मामला एक आया हुआ बांदा जनपद के विकास खंड जसपुरा के ग्राम पंचायत पिपरौदा के मजरा शेखुपुर से, जहां पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि यहां पर 15 सालों से विकास नहीं हुआ, गंदगी का अंबार भरा रहता है, कोई विकास नहीं हुआ, लोगों को निकलने में दिक्कत होती है। जिस पर हम लोगों ने जाकर देखा वहां पर, तो वाकई तस्वीर कुछ और दिखी। देखने वाली बात यह है कि ग्रामीण वहां पर निकलते कैसे होंगे। बारिश के सीजन में नालियों का पानी भरा रहता है, बीमारियों से घिरे रहते हैं। अब देखना यह है कि सरकार इन पर क्या कार्रवाई करती है। बांदा से न्यूज आवर के लिए जितेंद्र कुमार द्विवेदी। तो सवाल यहाँ पर यह है कि ये स्थितियां हैं जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है कि जो नाला है गांव का, नाली, वो उसका पानी सड़कों पर बिखरा हुआ पड़ा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस तस्वीरों में है हमारे संवाददाता जितेंद्र कुमार द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जितेंद्र, हम जानना चाहते हैं कि ये जो पिपरौदा का मजरा है शेखुपुरा, यहाँ विकास की किरणें अभी तक पहुंची नहीं हैं। इसके लिए जिम्मेदार सबसे पहले आप बताइए कि है कौन? मामला पिपरौदा ग्राम पंचायत के शेखुपुर का है। यहाँ पर 15 सालों से ग्रामीणों ने बताया कि लेकिन जो वहाँ के ग्राम प्रधान हैं, अपने यहाँ का ही विकास करते हैं। शेखुपुर वहाँ पर कोई विकास नहीं किया। निकलने में लोगों को दिक्कत होती है, नालियों को पानी भरा रहता है। जहाँ एक तरफ योगी और मोदी जी कहते हैं स्वच्छता पर ध्यान दें, वहीं दूसरी तरफ इनके कर्मचारी स्वच्छता में पलीता लगा रहे हैं। निकलने में बच्चों को दिक्कत होती, बरसात में बहुत ज्यादा दिक्कत होती, कीचड़ बहुत ज्यादा, बीमारियों से बहुत ज्यादा वहाँ पर लोग ग्रसित हो जाते हैं। ग्राम प्रधान का क्या कहना है? ये मजरा क्यों वंचित है? क्या चुनावी दृष्टिकोण से उनके खिलाफ था यह मजरा, इसलिए इसका ये हाल है? नहीं, ग्राम प्रधान से तो नहीं मेरी बात हो पाई, लेकिन वहाँ पर जो ग्रामीणों ने बताया कि केवल चुनाव के समय में ही यहाँ लोग आए हैं, उसके अलावा यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया। अच्छा, जो सचिव हैं ग्राम सभा के, उनसे आपकी बात हो पाई? नहीं, इनसे भी मेरी बात नहीं हुई है। जो कि वहाँ के खंड विकास अधिकारी लल्लापल्ली जी, जगत जी, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कैमरे में बताया कि जो आदर्श गांव भी है, ये एक आदर्श गांव के साथ साथ यहाँ पर आदर्श गांव है। उन्होंने कहा कि मैंने आदर्श गांव के लिए कहा है, जितने भी आदर्श गांव हैं सभी ग्राम प्रधान और सचिवों को मैंने कहा है कि वहाँ पर सुधार अच्छी तरह होना चाहिए। बिल्कुल, सुधार अच्छी तरह होना चाहिए, लेकिन ये जो सुधार के लिए उन्होंने जो कहा है उसके कितने दिन हुए और अभी तक जो ये सुधार तो दिख नहीं रहा है। कहीं सड़क पे पानी भरे पड़े हैं, नाले के पानी है, गंदगी है, इससे कई बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो सकता है यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनके। जी जी जी, ग्रामीणों ने यही तो, जब तस्वीरें आप खुद देख रहे हैं, तस्वीरें देखिए वहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है। अभी हम लोग भी गए थे ग्राम जीरो पर, जब हम लोगों ने खबर की वहाँ पर। ठीक है, हमारे साथ जो वीरेंद्र चौहान है, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ वीरेंद्र चौहान जो ग्रामीण है शेखुपुर से, वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी वीरेंद्र चौहान जी, आपसे सवाल मेरा यही है कि ये जो शेखुपुर मजरा है पिपरौदा ग्राम सभा का, जहाँ के आप निवासी हैं, वहाँ दिक्कतें आपको क्या हैं और उन दिक्कतों के निवारण के लिए आपने जब सरपंच से बात की या नहीं की, अधिकारियों से बात की या नहीं की, अगर की तो उनका क्या रवैया रहा? जी सबसे पहले अपनी तकलीफ बताएं।
जी सर, मैंने बात की, कई बार प्रधान से भी कहा, सचिव से भी कहा, फोन किया है कि यहाँ पे ये काम नहीं हो रहा है, रास्ता भी नहीं बना है, बच्चों को निकलने में दिक्कत होती है, पानी भरा हुआ है रास्ते में, स्कूल प्राइमरी कोई नहीं सुनता है, किसी चीज को कोई बस से डाल रहे हैं। यानी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपने नहीं सर, कोई जिला सुनवाई कलेक्टर से बात की इस संबंध में? तो वीरेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो कुल मिलाकर के आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, वो गंदे नाले का पानी है, जिससे कि स्वास्थ्य को संकट उत्पन्न हो सकता है, ग्रामीण बीमार हो सकते हैं और स्वास्थ्य से संबंधित तमाम जो है बीमारियां उनको फैल सकती हैं, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसका आखिर ध्यान कौन देगा? सरपंच का ध्यान इस मजरे की तरफ नहीं है, हालांकि यह आदर्श ग्राम घोषित किया गया है। हमारे साथ जितेंद्र कुमार द्विवेदी हमारे साथ जो संवाददाता हैं जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जैसा कि अभी वीरेंद्र जी ने हमें बताया कि वीरेंद्र चौहान जी ने कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ग्रामीण जा रहे हैं अधिकारियों के पास, सरपंच के पास, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्या इसके राजनीतिक कारण है या फिर कोई और कारण है? नहीं, वहाँ पर जो अधिकारियों के पास जाते हैं ग्रामीण, तो अधिकारी केवल वहाँ पर खाना पूर्ति कागजों में ही कर रहे हैं। कोई हकीकत में जाके वहाँ पर देखे तो अलग ही दिखने को मिलता है। जो कि प्रशासन लगा हुआ है, सरकार की तरफ से सरकार लगी हुई है कि स्वच्छता पे ध्यान दिया जाए, लेकिन यहाँ पे जो कारण हमें कारण समझाइए ना आप कि आखिर ऐसा किस कारण हो रहा है, क्यों हो रहा है? कागजों पे अगर जो विकास कार्य दिखाया जा रहा है, कागजों पे अगर विकास कार्य दिखाया जा रहा है, तो इसके पीछे का कुछ कारण होगा कि सिर्फ कागजों पे ये सीमेंट दिया जाए ये विकास का कार्य? जी, कागजों में ही समेटा जा रहा है, हकीकत में कुछ नहीं है अगर देखा जाए। ठीक है। सरकार को धूमिल कर रहे हैं यहाँ के कर्मचारी। ठीक है सर, ठीक है जितेंद्र, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ महेश निषाद, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जसपुरा से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, सवाल यहाँ पर यह है कि पिपरोदा ग्राम पंचायत का जो मजरा है शेखुपुरा, वहां तक अभी विकास की किरणें नहीं पहुंच पाई हैं, क्यों? ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं आप। हाँ, उसके लिए मैंने 2-3 मीटिंग लिया कि विकास के लिए विकास तेजी से लिया जाए, तो सचिव द्वारा सभी लोगों से सम्मिलित करके मैंने बैठक लिया था। तो कह रहे कि तेजी से लिया जा रहा है। वीडियो साहब से मैंने मीटिंग लिया था, IS वीडियो साहब भी है मेरे उसमें। हाँ, तो उस कह रहे कि विकास तेजी से होगा, ये इसी महीने में विकास पूर्ण होने की संभावना के अवसर में चल रहा है। सर, ये जो चुनाव हुआ था ब्लॉक प्रमुख का, ये कितने दिन पहले हुआ था सर? ये हुआ था 2021 जुलाई में हुआ था, 20 जुलाई को शपथ लिया गया था जी, 20 जुलाई 2021। और जी, हमें लग रहा है कि ये 2023 चल रहा है जी। तो मीटिंग कब लिए आप और विकास तेजी से करने के लिए दबाव कब दिए? अभी पिछले 1 तारीख को लिया गया है मीटिंग, और पिछले महीने इससे पहले ये समस्या यहाँ की नहीं थी, आपके नॉलेज में नहीं था ये समस्याएं? नॉलेज में कम था। अब ये मान लो हर गांव नहीं, कम था, कितना था? 2 सेंटीमीटर इसको किलोग्राम में नापें, लीटर में नापें, कितना कम था ये बताइए आप। समस्याएं तो थी ना, आपके नॉलेज में समस्याएं थी तो कम थी, कितना कम थी ये बताइए, और ज्यादा थी तो कितना ज्यादा थी? जब ज्यादा हुई तो आपके नॉलेज में आया तो काफी ये मान लो सुधार किया मैंने, काफी कम थी मगर ना सुधार काफी ये मान लो 70% के आधार में सुधार करने की आवश्यकता में चल रहे हैं फिलहाल, कि पूरा कर दे, 100% का ही कर दे कि पूरा विकास कार्यकाल पूरा हो जाए। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी जितेंद्र, आप बताइए, हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि 70% विकास अभी यहाँ पर जो विकास कराना बाकी है, शेष है, और इससे पहले 30% करा चुके हैं। आप हमें यह बताइए जितेंद्र कुमार द्विवेदी, आप गांव में गए थे, ग्रामीणों से बात किए, तो विकास क्या यहाँ पर पहले हो रहा है? 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, ये बताइए। नहीं, वहाँ पर जब हम लोग गए, वहाँ पर देखा, वहाँ पर कोई भी विकास इस तरह नहीं दिखा मजरे में। हाँ, लेकिन वहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि जो
पिपरोदर ग्राम पंचायत, तो वहाँ पर विकास जरूर हो रहा है, क्योंकि वहाँ प्रधान वहाँ का है जी। सचिव वही। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जितेंद्र, बात समझ में आ गई जी। महेश जी, सवाल यहां पर यह है कि ग्राम पंचायत में विकास हो रहा है, मजरे में विकास नहीं हो रहा है। आप इस मजरे की जहां तक बात कर रहे हैं 30% आपने विकास कराया है। जो 30% विकास आप बात कर रहे हैं, 30% विकास कराया है, वो कहां कराया है? सबसे पहले अगर जो विकास होना चाहिए महेश जी, अगर जो सबसे पहले विकास होना चाहिए था तो जो सड़कों पर गंदे नाले का पानी है उसे हटाया जाना चाहिए था। यह बताइए 30% में वह विकास कार्य क्यों नहीं आया? नहीं, अभी कार्य योजना में डाल दिया गया। जो नाले की जो गंदगी है, तो नाला भी बनाने को मैंने एक सीसी भी दे दी है, सीसी भी बन गई है जी। 2 सीसी और दिया है, 2 नाले और दिया शेखुपुर के लिए प्रॉपर। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ रल्लापल्ली जगत साई खंड विकास अधिकारी जसपुरा जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, मैं आपसे 1 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। तो बिल्कुल बिल्कुल, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। सवाल यहां पर यह है कि जो पिपरौदा ग्राम सभा है, शेखपुरा उसका मजरा है, वहां पर विकास कार्य नहीं हुआ है, 0 है, क्यों? मुझे एक बात देखना होगा। मुझे यहाँ आके 15 दिन हुआ है, मैं इस बात लेके जी। तो पूरी जानकारी नहीं है मेरे पास भी अभी, लेकिन मैंने सुना है कि सिर्फ शेखुपुर में नहीं, पूरी गांव, पूरी ब्लॉक में भी और जिले में भी विकास थोड़ा कमी है कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट और कंपेयर टू अदर स्टेट। तो यहाँ की समस्या हम आपको बता दें, क्योंकि आपको 15 ही दिन हुए हैं और पूरा विकास खंड होता है, आपको जानना उसको पड़ेगा। तो लेकिन इस मजरे की मैं बात बता दूं कि यहाँ पर सड़कों पर गंदे नाले का पानी भरा पड़ा है सर। तो इसे आप सबसे पहले सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि इससे जन स्वास्थ्य को हानि हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और आए, लेकिन इस समस्या पे आप ध्यान दीजिए। जी महेश जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। महेश निषाद जी, सवाल यहां पर यह है कि विकास खंड अधिकारी महोदय ने अपना समय तो दिया, क्योंकि 15 दिन ही हुए हैं उनको यहां आए हुए और समस्या से वो अवगत हो गए, हो सकता है इस पर कार्रवाई करें। लेकिन आपका जो परसेंटेज था नापने का, वो 30% वाली बात कर रहे हैं कि काम हो गया है, 70% और विकास का कार्य बाकी है। तो मजरा शेखपुरा में जो 30% का आप विकास का कार्य आपकी बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें जो ये तस्वीरों में दिख रहा है सड़कों पर गंदे नाले का पानी फैला हुआ है, उस 30% में नहीं आया? क्यों, या नजर ही नहीं आया? और अगर जो उस 30% में क्या क्या आया, जरा ये बता दीजिए मुझे। उसमें मैंने सीसी और नाला, 2 नाली दिए हैं, 2 सीसी दिए अभी तत्काल जी। नाली दिए हैं, नाला दिए हैं, बहुत सही बात कहे हैं। नाली दिए हैं, नाला दिए हैं रोड पे पानी फैलाने के लिए। और क्या दिए हैं सर? और सीसी दिया, क्योंकि वो पूरा गांव जी सीसी दिया, ठीक किए हैं, ठीक सही बात कह रहे हैं आप कि नाली दिए हैं, नाला दिए हैं कि उसमें पानी व्यवस्थित रूप से, और सीसी रोड दिए हैं। सीसी रोड की, हाँ, कि इस नाले से उस रोड में पानी फैले और उसकी तरावट जो है, उसको जो तरी दिया जाता है पानी से, वो बरकरार रहे। तो कितने दिन तरी देंगे सर अपने नाले से उस रोड को? नहीं, वो सीसी डालने के बाद नाला में पानी कुदा के सीधे तालाब में इकट्ठा करके पानी पहुंचाने के लिए काम दिए हैं हमने। जी, तो ये 30% वाला काम है, ये 30% वाला काम है ना सर आपका? नहीं, ये पूरा मैं 100% ले रहा हूँ पूर्वा के लिए। अच्छा, जब ये 30% नहीं, 30% वाला बताइए ना जो आपने किया है वहां। अभी जो 70% है उसके लिए आप नाला दे रहे हैं और सीसी रोड दे रहे हैं, इससे ये समस्या तो खत्म हो जाएगी। लेकिन आपने जो 30% की बात की, उसमें क्या किया है? उसमें मैंने सीसी दिया था सर, सीसी दिया। पंचायत से कह रहे थे कि हम बना देंगे, ग्राम पंचायत नहीं बनाया होगा, क्योंकि बाकी में 32 ग्राम पंचायतें बाकी पूर्वा है, सभी पूर्वा मेरा ब्राह्मण चल रहा है। हर गांव का क्या समस्या है, सब जगह लिख करके। कब दिया था सर आपने सीसी? जी, आपने सीसी कब दिया था? ये सीसी पड़ी है सर अभी 2 या 2.5 महीना हुआ सिर्फ, यानी 2 या ढाई महीने हुए हैं। और ग्राम पंचायत के द्वारा यह काम होना है, कार्यदायी संस्था तो यहाँ पर ग्राम पंचायत होगी। नहीं, ये सीसी क्षेत्र पंचायत से डलवाया मैंने अपनी जी, क्षेत्र पंचायत से डलवाया। तो क्षेत्र पंचायत ये कार्यदायी संस्था है, या फिर आपने कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत को बनाया है? नहीं, स्वयं बने। जी, क्षेत्र पंचायत। तो वहां पर वीडीसी होंगे ना सर? वीडीसी, आपके वीडीसी होंगे?
तो वीडीसी द्वारा यह काम कराया जा रहा है, तो आपने वीडीसी से पूछा कि 2.5 महीने हो गए, क्या हुआ? अभी तो फिलहाल देखो सर, अभी तो सभी गांव में जाना पड़ता है, एक बार गए नहीं, वीडीसी से पूछने के लिए एक फोन कॉल लगाना पड़ता है सर। जी जी जी, पूछा है आपने? कई समस्या आई, डीडीसी संपर्क किया, मैंने स्वयं डायरेक्ट गया था। फिर यहाँ समस्या आई कि पानी और गंदगी दो रास्ते में अभी बात वो नहीं है सर, बात वो नहीं है। आपने कहा कि मैंने सीसी रोड के लिए धन अवमुक्त किया दिया वहां पर, और प्रस्ताव में भी ये किया होगा, तभी जाकर के आखिर तो 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी काम शुरू क्यों नहीं हुआ? आपने वीडीसी से पूछा? जी पूछा। जी, क्या बताया उसने? उन्होंने कहा कि समस्या, हमने कहा ठीक है लिखित दीजिए, लिखित दिए। स्वयं देखने गया मैंने तो समस्या थी, कंप्लीट करवाया। अब ये अगले महीने में उसका काम, या इसी महीने में काम चालू रनिंग में हो जाएगा। जी, इस महीने में काम शुरू हो जाएगा। जी, इसी महीने में काम चालू हो जाएगा। जो मतलब अभी काम शुरू नहीं हुआ है। तो आप 30% वाली बात कर रहे थे ना, कि जो मैंने 30% काम करा दिया है, 70% बाकी है इस मजरे का। हम 30% की बात पूछ रहे हैं, और जब भी आप 30% की बात बता रहे हैं तो आप 70% में चले जा रहे हैं कि अभी हुआ ही नहीं है, ये चीज प्रोसेस हुआ है। तो आप मतलब 30% प्रोसेस पूरा किए हैं क्या 70% काम करने के लिए? नहीं, पूरा 100% के लिए मैं सोच रहा। 100% सोचिए मत सर, शुरू से 1% से शुरू कीजिए। आप पहला परसेंटेज आप बताइए ना, कौन सा काम किए हैं इस मजरे में? अभी सीसी डाले, पहला परसेंट चला हमारा। ये सीसी पड़ गई है इस मजरे में, शेखपुरा मजरे में सीसी पड़ी है। शेखपुर में सीसी पड़ी है। सीसी पड़ी है जी। हमारे साथ जितेंद्र कुमार द्विवेदी, हमारे संवाददाता, वहां पर इसका जायजा लेने पहुंचे हुए थे। हम जितेंद्र कुमार द्विवेदी जी से जानना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं क्या? अभी हम अगर जो हमारे साथ जुड़े ना हो तो एक बार और जोड़ करके उनसे पूछा जाए, हम पूछ लें, क्लियर कर लें कि आखिर सीसी कब पड़ी है। जी, जितेंद्र कुमार द्विवेदी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर सीसी पड़ी है कि नहीं इस मजरे में। आप वहां गए थे, लोगों से बातचीत भी किए, निरीक्षण भी किया। जी जितेंद्र। जी जितेंद्र, आप बताइए कि इस मजरे में सीसी पड़ी है या नहीं पड़ी है? नहीं, मजरे में सीसी पड़ी है, एक जगह ही पड़ी है, बाकी जगह में पुरानी सीसियों के ऊपर से पानी बह रहा है। जी बिल्कुल। सीसी जो बनी है उसमें भी पानी बह रहा है। नालियां नहीं बनाई गई, नालियां केवल ऊपर से पानी बह रहा है। जी, नालियां छोटी सी नालियां दी गई हैं, जिससे ये पानी का जल भरा हुआ है, निकालने में लोगों को निकलने में दिक्कत हो रही है। जी, महेश निषाद जी, सीसी आपने दी है, सीसी आपने वहां पर दी है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जो आपके इंजीनियर होंगे वो पूरा मसौदा तैयार किए होंगे कि इतनी नालियां होंगी और इतनी चौड़ी सड़क होगी, तो इस मसौदे के अनुसार काम हुआ है क्या? अगर इस मसौदे के अनुसार काम हुआ है तो आपके बने हुए सीसी पर पानी कैसे? महेश जी, ऐसी कोई समस्या हो कि मैं स्वयं जा रहा हूँ एक बार और देखने के लिए क्या समस्या हो रही है। मेरे हिसाब से जो नई सीसी पड़ी है सर, उसमें पानी नहीं हो गया। विधायक निधि की सीसी पड़ी है जी, उसमें हो सकता है पानी, क्योंकि वहाँ कुछ समस्या थी, इसलिए मैंने वहाँ नाला के लिए दे दिया। जी जी, दोनों नहीं, कहीं की सीसी पड़ी हो महेश जी, चाहे विधायक निधि से हो या क्षेत्र पंचायत निधि से हो, इससे मतलब नहीं है। विकास तो मजरे का होना है, अगर किसी भी निधि से होगी, लेकिन जो विकास का रूपरेखा तैयार किया जाएगा, जो वहां पर इंजीनियर है वो उसकी नाली कितना चौड़ा होना चाहिए, यहाँ पर सड़क कितनी चौड़ी होनी चाहिए, जो ये सारी चीज निर्धारित करते हैं और काम पूरा हो जाने के बाद उसका निरीक्षण करते हैं अंत में, तो ये काम हुआ होगा ना, ये काम तो हुआ होगा ना। तो ये काम एक बार और दिखवा ले रहा हूँ, कोई समस्या हो तो आप इंजीनियर से पूछिए ना, कि आप इंजीनियर से पूछिए, चाहे विधायक निधि से हुआ हो चाहे क्षेत्र पंचायत निधि से हुआ हो, ये जिम्मेदारी भी आपकी है। आपने धन मुहैया कराया है, आपने वहां पर काम कराया, विकास का काम कराया है, और अगर जो फिर भी उस सीसी पर भी पानी अगर जो आ रहा है गंदे नाले का पानी, तो ये कराने से फायदा क्या है? ये तो सारे पैसे बर्बाद हो गए। जी, मैं उसको तो अभी दिखवा के हम उसके व्यवस्थित करवा रहे हैं, उसको दिखवा दें। जो हमारे इंजीनियर को भेज के स्वयं मैं ही रहूंगा, वो निरीक्षण करवाने का, जो कोई कमी होगी तो उसको सुधार करवा रहे हैं। जी, ये हफ्ते के अंदर करवा दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है,
जी ये सारी चीजें आप देख लीजिए और इंजीनियर से बात कर लीजिए। हमारे साथ रामकेश निषाद विधायक भाजपा जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ प्रद्युम्न दुब जी माफ कीजिएगा, रामकेश निषाद जी जो विधायक हैं बीजेपी से, इनसे भी बात की गई थी कि आप भी इस समस्या पर हमारे साथ जुड़ें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि विधायक जी हैं ना, तो उनको समय नहीं होगा। गांव में गए होंगे निरीक्षण के लिए, और जो हमारे साथ ये जो तस्वीरें दिख रही हैं उनके निरीक्षण का नतीजा ही होगा। शायद इसलिए विधायक जी भी हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, बीजेपी से हैं। प्रद्युम्न दुबे कांग्रेस जिला अध्यक्ष बांदा, इनसे भी बात की गई थी कि आप भी हमारे साथ जुड़िए, समस्याओं पर बातचीत होगी। और ये इस मजरे की जो शेखपुरा मजरा है पिपरौदा ग्राम पंचायत का, उनकी समस्याओं पर बात होगी। इन्होंने भी समय दिया था लेकिन ऐन वक्त पर मुकर गए। ये जनप्रतिनिधि हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि जन विकास से कितना सरोकार है इन लोगों का। ये सारी चीजें आप लोग जान लीजिए, हमारी जनता जान ले कि ये जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी लिस्ट में बता रहा हूं। प्रद्युम्न दुबे जी महेश जी प्रद्युम्न दुबे जी कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं। इन्होंने सीधे सीधे कहा मेरे क्षेत्र का मामला नहीं है। अरे भाई, क्षेत्र का मामला नहीं है तो मामला है ना, कांग्रेस से है ना, कांग्रेस से तो है, कांग्रेस तो पूरे देश में है। आपके क्षेत्र का मामला नहीं है तो वहां के लोगों से संपर्क कीजिए, वहां के आपके पदाधिकारी होंगे, उनसे कहिए कि क्यों तुम्हारे क्षेत्र में इस तरह से हो रहा है, इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जा रहा। ये तो कह सकते हैं ना, लेकिन नहीं कहा इन्होंने। जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधियों की मैं बात बता रहा हूं कि कितने जिम्मेदार हैं। हम अपने दर्शकों को जनप्रतिनिधियों की बात बता रहे हैं कि जो समय देने के बाद भी मुकर जा रहे हैं। विजय करण यादव जी सपा जिलाध्यक्ष हैं। वैसे तो तमाम उत्तर प्रदेश में अगर जो कहा जाए तो मुख्य विपक्षी दल है, और सपा के जिलाध्यक्ष हैं विजय करण यादव जी। इन्होंने भी समय दिया था इस समस्या पर बातचीत के लिए, लेकिन इनका समय होने से पहले ही समाप्त हो गया। ये भी मुकर गए, ये भी नहीं जुड़ना चाहते हैं। समस्याओं पे बात करना कोई नहीं चाहता है। सवाल यहां पर यह है, अगर जी महेश निषाद जी, हम आपका बहुत आभारी हैं कि आप समस्याओं पे कम से कम बातचीत तो किए। आप प्रतिनिधि हैं, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं। एक प्रतिनिधि का आपने जिम्मेदारी तो निभाया, अपने ब्लॉक प्रमुख का पक्ष तो रखा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर जो यहाँ पर ये गड़बड़ियां हैं तो ये चीज हम आपसे प्रभावित हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं, न्यूज़ार आपको धन्यवाद देता है इस बात के लिए। लेकिन ये जो जनप्रतिनिधि हैं जिनकी लिस्ट हमारे पास है, ये क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं ये? अगर इस तरह की समस्या सालों से बनी हुई है, इनके अगर जो जेहन में नहीं गई, हमारा चैनल अगर इसको उठा रहा है और ये बताना चाह रहा है तो मुंह क्यों छुपा रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं? तो अपना वादा करते हैं अपनी सरकार के सत्ता से। बिल्कुल महेश निषाद जी, हम आपसे एक बार और आपका आभार जता रहे हैं इस बात के लिए कि आपने न्यूज़ार से बात की और समस्याओं के निदान का आश्वासन भी दिया। और हमारे अपने रिपोर्टर से हम ये कहेंगे कि वो आपसे इसका फीडबैक लेता रहे और इस मजरे की समस्याओं को आप दूर कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद महेश निषाद जी हमसे जुड़ने के लिए, और भी जो मेहमान हमारे साथ जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि गांव में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ग्राम प्रधान और सचिव मिलकर बंदरबांट कर रहे हैं, कागजों पर विकास कर रहे हैं, लेकिन समस्या के हल के लिए इनका ध्यान नहीं है। वहां के ग्रामीण बार बार अगर जो अपनी समस्याओं को लेकर ये जाकर के कहते हैं तब भी इसे अनसुना कर दिया जाता है। आखिर क्यों? यह सबसे बड़ा सवाल है, और यह सवाल जब तक यहां का विकास नहीं होगा न्यूज़ार उठाता ही रहेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।